वेलकम टू वीएसए। यार, मैं आपके लिए कार्बन कंपाउंड का ना सबसे बेस्ट 20-30 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, कौन से ईयर में लिखा गया है वो भी मैंने स्क्रीनशॉट मार के रख दिया हुआ है। ये बता दूं तो क्वेश्चन के साथ मैं टॉपिक को समझाऊंगा। ओके, मैंने वीडियो अपलोड कर चुके हैं कौन चीज़ का, इसी टॉपिक का, कार्बन कंपाउंड का। तो मुझे लग रहा है तुमको अभी ये क्वेश्चन करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। और ये सुन लो, यहीं से ही इस साल क्वेश्चन रिपीट होंगे। ये मेरा प्रॉमिस है तुम्हारे लिए, पक्का होगा, मतलब होगा, देख लो, चेक कर लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ओके, ये रहा। क्या होता है? राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। यार, होमोलोगस सीरीज क्या होता है? मैंने आपको समझाया। होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है जिस सक्सेडिंग कंपाउंड पहले वाले कंपाउंड से कितना बड़ा हो, 14 AMU बड़ा हो या फिर CH2 ग्रुप ज्यादा हो। तो क्या दिया हुआ? पहला मीथेन, तो सेकंड क्या होगा? इथेन। फिर क्या होगा? प्रोपेन। मीथेन फॉर्मूला क्या होता है? CH4। इथेन क्या होता है? C2H6। फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन क्या होता है बेटा? CnH2n+2। हाँ या ना? तो मीथेन क्या होगा? CH4। इथेन क्या होगा? C2H6। देख लो। फिर क्या होगा? प्रोपेन C3H8। देख लो, गिन लो, 3 2 5। इट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ या ना? आगे चलो। चलो, जब लिखने की बारी आएगी मैं समझा दूंगा। ओके, अच्छा, कुछ समझा दो इसमें भी तो चलो समझा देते हैं। क्या कि भैया ये कौन से ग्रुप का है? ये जो मीथेन है ये कौन से ग्रुप का है? ये कम्स फ्रॉम द अल्केन ग्रुप, है ना? अल्केन कौन से ग्रुप का है बेटा? अल्केन। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n+2। यदि पहला वाला CH4 मीथेन होता है तो दूसरा वाला क्या होगा? C2H6 होगा। तीसरा वाला क्या होगा? C3H8 होगा। हाँ या ना? समझ में आया? चलो आगे क्या बोल सकते हो? आगे बताओ। C4H10। C5 कितना होगा? H12। इसका नाम क्या होता है? ब्यूटेन। इसका नाम क्या होता है? पेंटेन। ठीक है, चलो हो गया। आगे चलें। सेकेंड हो गया। थर्ड, राइट द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज ये। अच्छा, ये बताओ मुझे आप लोग, ये जो बंदा है ना, ये ये कौन से फंक्शनल ग्रुप है? ये जो बंदा है आपको देख रहे हो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन। ठीक है, ये कीटोन। और कीटोन में क्या बोला हुआ है? राइट द फॉर्मूला फर्स्ट टू मेंबर। मैंने कहा था ना, कीटोन में पहला ही मेंबर प्रोपेनोन होता है, क्योंकि दो कार्बन से कीटोन नहीं बन सकता। कीटोन में क्या फिक्स होता है ये बता दो, देख लो। कीटोन, कीटोन को होने के लिए क्या चाहिए हमको? देखो, कीटोन होने के लिए सबसे पहला चीज क्या है? हम क्या मांगता है? या हमको ये मांगता है कि 3 कार्बन होना चाहिए। 3 कार्बन होंगे, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ CH3 कर लो, यहाँ CH3, है ना? बिना 3 कार्बन के ये कीटोन नहीं बन सकता, क्योंकि हमें पता है कोने वाले कार्बन को छोड़ के बीच वाला कहीं भी कार्बन, देखो 4 होते तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लो या यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा, चलेगा, है ना? पर कोने वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लग गया तो उसका मतलब होता है वो अल्डिहाइड है, नॉट कीटोन। ओके, तो क्या हो गया? कीटोन का पहला ग्रुप क्या होता है? पहला ही मेंबर क्या होता है? प्रोपेनोन। वाह, देख लो, तो क्या बोलेंगे इसको? प्रोपेन। अच्छा, ये पहले जमाने में था, अब के लिए क्या लिखना है इसको? प्रोपेन टूओन। ये नाम पहले जमाने का है, इस जमाने का नहीं है। इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन टूओन। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। ओके, लिख लिए? डन। आगे चलें। चलो, लिख लिए ना? देख लो, चलो ठीक है। फिर 4 स्लाइड्स देखो, क्या बोला है? नेम द फंक्शनल ग्रुप इन द फ्लोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप किसको देख के जानते हैं भैया? कार्बन चेन पे जो लगता है ना? ये बताओ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये बंदा देख रहे हो आप लोग, ये कौन सा है? ये बंदा है कौन सा? एसिड ग्रुप। कौन सा है बेटा? एसिड, है ना? कौन सा? ये एसिड है। ओके, और ये बंदा क्या है? ये देख रहे हो आप लोग, ये क्या है? ये कीटोन है। तो देखो, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, वो भी कौन से ग्रुप में? बीच में कहीं लगा हुआ है। कोने वाले कार्बन में लगा है क्या? यहां लगा होता तो बोलते कि हाँ कुछ लगा हुआ है बेटा, हाँ कि नहीं? जब यहां लगा नहीं है तो क्या बोलेंगे? कीटोन ग्रुप है। ऊपर वाला क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, डन। चलो सेकंड, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। मैंने आपको बताया था बेंजीन का स्ट्रक्चर अच्छे से। ओके, ये रहा देखो बेंजीन। C डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C,
फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड अल्टरनेट में होता है, अल्टरनेट। ओके, मैंने आपको ये दिखाया था कि ये ऐसा भी दिखता है आपके लिए, है ना। इसको तुम चाहो तो ये ऐसा भी बेंजीन का साइन होता है, क्योंकि इसका मतलब है डबल बॉन्ड घूम रहा है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H6। कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड है। देखो 3 डबल बॉन्ड है ना, 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड्स है, और कितने सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3। कार्बन और कार्बन के बीच में, हाइड्रोजन के बीच में 1 2 3 4 5, देख रहे हो, हाँ या ना। तो ऐसे है 6 होंगे सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, और कार्बन कार्बन के बीच में कितने होंगे सिंगल बॉन्ड, 3 तो होंगे। डबल बॉन्ड कितने होंगे, 3 डबल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं। ओके, फिर आया कौन सा, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल C2H6। वाओ, ये तो मैंने बताया था आपको भी, ये बना के दिखाया भी था वीडियो पे, हाँ कि नहीं। तो क्या हुआ देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। इथेन क्या होता है बेटा, C2H6। देख लो बेटे, इजी है यार, क्या बनाना, सिंगल बॉन्ड तो चल ही रहा है ना। चलो आगे चलते हैं। देखो, एक कंपाउंड एक्ट्स ऑन हीटिंग। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाह, ये क्वेश्चंस, पहले वाले जितने क्वेश्चन थे वो तो लट्टू थे, अब ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक कंपाउंड एक्स है, वेरी गुड, कंपाउंड एक्स लिखा करो। वाह, ऑन हीटिंग विथ एक्सेसिव कंसंट्रेटेड H2SO4, H2SO4 से हीट करवाएंगे, इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 जब लगता है ना, वो डिहाइड्रेशन करवाता है, मतलब क्या करता है, वाटर को निकाल देता है। वेरी गुड। चलो कहां हम कितने में, 443 केल्विन पे, वेरी गुड। तो एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड Y बनता है, वेरी गुड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड Y बनता है ना। जब फिर X बोलता है, X ऑल्सो रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, वेरी गुड, ये रिएक्ट करता है Na से, वाह, तो मेटल टू इवॉल्व ए कलरलेस गैस, एक कलरलेस गैस का फॉर्मेशन होता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो क्या बनाएंगे, इसको जेल लिखते हैं, पर एक कलरलेस गैस को भी लिखते हैं, वेरी गुड। चलो ओके, राइट, अच्छा इसको कलरलेस गैस को जेड लिया हुआ है और कंपाउंड निकला हुआ भी है। ओके, राइट द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस रिएक्शन, वेरी गुड। पता है ये कहां पढ़ाया था, इसको मैंने कहा था ये होता है C2H5OH। जब इस पे लग जाता है तो ये कन्वर्ट होता है किस पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे, हाँ या ना, समझे। तो ये क्या हुआ, अल्कोहल, इथेनॉल, ये क्या होता है बेटा, इथेनॉल कन्वर्ट हुआ किस पे बेटा, इथीन पे, हाँ या ना। ओके, समझ रहे हो बेटा, ये X वही C2H5OH, C2H5OH पे Na लगते ही क्या बनेगा, C2H5ONa प्लस कौन सा गैस निकलेगा बेटा, H2 गैस बाहर निकल आएगा। सो कौन सा होगा बताओ, X क्या है, X हो गया C2H5OH। ये स्टार मार्क लगा लीजिए, इस साल एग्जाम में आपके आ रहा है, लिख के ले लो, ये आने वाला है। वाह, वाई क्या है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 या C2H4 इथिन बोल सकते हो। जेड क्या है बेटा, H2 गैस। ठीक है, समझ में आया, फिक्स, ये लिख लो बेटा, ये फिक्स है, इस साल ये फिक्स है, आने वाला है, लिख लो। ओके ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का ना, मैंने कहा था ना, कंसंट्रेट एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी को निकलता है, क्योंकि यहां पर ना जैसे ही कांड होगा CH2 निकलेगा, यहाँ वाटर भी निकलता है। ठीक है, तो ये उसी लिए ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। देखो यहाँ वाटर निकला है ना, दिखा आपको, वाह, मैंने आंसर के साथ दे दिया है, समझा तो रहा हूं प्लस आंसर भी दे दिया है, कुछ तकलीफ हो तो समझने में आपको आसानी होगी। लिख लिया, देखो चलो, अरे ऊंचा, An aldehyde as well as ketone can be represented by the same molecular formula से C3H6O, वेरी गुड, मैंने कहा था आपको, मेरे वीडियो चेक करो, इससे पहले वाला वीडियो, उसमें क्या कहा था मैंने कि भैया CN, वाह, देखो मैंने क्या कहा था बेटा, CN
H2NO, ये जनरल फॉर्मूला होता है किस चीज का, अल्डिहाइड का भी एंड कीटोन का भी। कहा था कि नहीं कहा था मैंने, कहा था ना। चलो, राइट देयर स्ट्रक्चर एंड नेम देम, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू इन लैंग्वेज ऑफ साइंस। वेरी गुड, मैंने कहा दोनों, एक अल्डिहाइड भी है, मैंने कहा था ये जनरल फॉर्मूला होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कितना बेटा, C3H6 दिया हुआ है। ओके, तो C3H6 क्या होता है बताओ। C3H6 में क्या करूंगा मैं, C3 वह C3H, ओके, C3H6O, ये बोलना चाहते हो आप। इसके दो तरीके हैं लिखने का, कैसा, देखो, एक दो, ये होता है अल्डिहाइड, ठीक है, ये देखो एक दो, वह ये होता है कीटोन। क्या बोल सकते हैं, इसका नाम होता है प्रोपेनोन, वह प्रोपेनोन, इसका नाम क्या होता है, प्रोपेन टू ओन, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैंने क्या कहा था, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स, है ना। ये क्या कहलाता है, ये देखो, ये आपके क्या चल रहा है, ये मतलब दोनों में क्या अलग है, बस फंक्शनल ग्रुप में अलग आया, तो क्या बोलेंगे इसको, फंक्शनल आइसोमर्स। क्या कहा जाता है, फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है, समझ में आया। हाँ, चलो आगे चले। अरे मिस्टेक हो गया, अरे चलो, कितने स्लाइड्स हैं, हो जाएंगे आज जल्दी से कंप्लीट, हो जाएंगे। कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन, वाओ, कंप्लीट कर पाओगे इस रिएक्शन को, कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन। C2H5OH, क्या बोल रहा है दोस्तों, C2H5OH प्लस O2 क्या होता है, वेरी गुड, ये होता है क्या, ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा, CH3COOH, ठीक है। ये क्या बनता है बेटा, अभी बताया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बनेगा बेटा, इस पे ये वाला पार्ट इसको हटा के चिपक जाएगा, हुआ, ये क्या बन जाएगा, CH3COONA प्लस क्या निकलेगा एक्स्ट्रा में, H2O प्लस CO2, यहाँ क्या निकलता है, पानी एक्स्ट्रा, हुआ, यहाँ पर क्या होगा, हुआ, अच्छा गलती, अरे ये तो ऑक्सीडेशन थोड़ी ना है, ये तो क्या है, बर्निंग वाला चीज है, ये क्या है बेटा, बर्निंग, भूल गया था, ये तो बर्निंग है, कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, तो कुछ है दिया है क्या, नहीं दिया है, बर्निंग मतलब कंबसन, मतलब क्या बेटा, ये कंबसन, कंबसन में क्या होता है, क्या कहा था, CO2 प्लस H2O निकल के आएगा, CO2 प्लस H2O। अब चाहो तो बैलेंस वगैरह कर लेना, देखो बैलेंस होगा भी, हाँ है, 2CO2 3H2O, है ना, देखो ये रहा आंसर। ओके, तो पहले वाला कंबसन था, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ नहीं दिया गया है, ऑक्सीडाइजिंग होता एजेंट दिया होता तो बोलता मैं कि ऑक्सीडेशन है, बिना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बोलूंगा मैं, कंबसन, ठीक है। कंबसन होगा तो क्या होगा, CO2 और H2 निकल के आएगा। जैसे मैंने पहले ही देखते कुछ गलत इंटरप्रेट कर लिया था, तुम भी ऐसे कर सकते हो एग्जाम में, तो समझ के प्लीज एक बार शांति से पढ़ना फिर करना। ओके, चलो आगे चलें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, यार कितने बार बोला हूं, इथेनॉल, ठीक है, C2H5OH, वेरी गुड, हो गया, लिखा हुआ है C2H5OH, ओके, देख लो। फिर आया व्हाट हैपन व्हेन, अभी तो सेम मैंने बार बार उसी को दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है ऐसे सेम क्वेश्चंस इसलिए दे रहा हूं, क्योंकि ये देखो बार बार हर एग्जाम में अलग अलग हर साल में आते आ रहा है, इसलिए बार बार दे रहा हूं करने के लिए खुद, ठीक है, डन। चलो आइए देखिए, ये चीज अच्छा है। एक होता है स्टेरिफिकेशन, मेरे वीडियोस पे पहले वाले वीडियो पे देख लेना, वहां है स्टेरिफिकेशन, सपोनिफिकेशन को समझाया है मैंने अच्छे से। स्टेरिफिकेशन का मतलब कहता हुआ है कि ईस्टर का फॉर्मेशन, ईस्टर क्या है, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, ये कैसे फॉर्मेशन होता है, जब क्या, जब कोई अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल, इथेनॉल प्लस कौन सा, इथेनोइक एसिड मिलते हैं, इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड मिल जाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, ईस्टर, देखो हुआ, इथेनॉल पर इथेनॉल। अब इसे लिखते कैसे हैं, इस चीज को लिखेंगे कैसे, चाहते हो समझना तो देखो मैं समझा देता हूं। देखो क्या लिखेंगे, पहले लिखना CH3COOH हुआ प्लस C2H5OH,
ओके, ये दिखता कैसा है बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH होता है ना ऐसे, हाँ या ना। इस पे क्या करना है, ये जो H देख रहे हो ना इसको भगाना होता है, तो इसलिए क्या करेंगे CH3 COO 2 बार O प्लस ये वाला चिपक जाएगा C2H5, बस ये चिपका देना, यहां से H भगाना, H कहां जाएगा, इसके पास क्या बन जाएगा, पानी। हुआ, दिस इज कॉल्ड ईस्टर, क्या कहते हैं इसको, ईस्टर फॉर्मेशन हुआ, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। ओके, अब देखो सपोनिफिकेशन, उसका रिवर्स, उसका रिवर्स कैसे, CH3 COOH CO C2H5, इस पे क्या लगाओगे तुम, इस पे लगा दोगे NaOH, क्या लगा दोगे बेटा, NaOH। जैसे ही NaOH लगाओगे क्या होगा, ये Na जाएगा और यहां चिपकेगा, इसको तोड़ देगा, क्या बन जाएगा CH3COO Na प्लस C2H5OH। बस सर इस पे भी खाली H था, सपोनिफिकेशन में खाली यहाँ Na आता है, बस खत्म। सर ये जो फॉर्मेशन होता है ईस्टर का, ये कहाँ यूज होता है, ये परफ्यूम मेकिंग में यूज होता है। वह ईस्टर आर यूज्ड इन सिंथेटिक फ्लेवर परफ्यूम्स एटसेट्रा, सपोनिफिकेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, क्योंकि ये सोप को फॉर्मेशन करवाता है, सोप फॉर्मेशन में काम आता है। ठीक है, डन, आगे चले, चलो ओके। नेम्ड टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दैट आर यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल टू एसिड, अल्कोहल को एसिड करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो क्या होता है, एक होता है एसिडिफाइड KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7, अल्कालिन KMnO4, वह अल्कालिन KMnO4 एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये दोनों यूज होते हैं। ओके, फिर बोल रहा है क्या डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड ऑन द बेसिस लिटमस टेस्ट। जब लिटमस टेस्ट होगा, लिटमस पेपर क्या करता है बेटा, एसिड को क्या करेगा, एसिड को ब्लू को रेड कर देगा, वह तो देखो एसिडिक टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड बट इथेनॉल डज नॉट। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आता है NaSCO3 में, एसिडिक एसिड विल गिव ब्रिक्स इफरवेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। जब CH3COH लग जाएगा, किस पे लग जाएगा बेटा, NaHCO3 में, NaHCO3 में, तो क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 प्रोड्यूस होगा। CO2 ब्रिक इफरवेंस का नाम, ब्रिक इफरवेंस सुनते ही बोलना CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। बट इथेनॉल रिएक्ट नहीं करता, इथेनॉल रिएक्ट नहीं करेगा। ओके डन, चलें आगे। वाह, राइट द 3 डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। अभी देखो सेम टू सेम, जहां जहां Na था देखो Na, NaOH, Na2CH3, कुछ सबका प्रोडक्ट देखना सेम आएगा, Na है ना, ये देखो Na आया कि नहीं आ रहा, बस लास्ट में क्या आ रहा है, H2O and CO2। इससे पहले वाले स्लाइड का आंसर है, देखो इसके पहले वाले स्लाइड का आंसर यही है, हाँ है ना, क्या आ रहा है, CO2 ब्रिक इफरवेंस। ये क्या है बेटा, ब्रिक इफरवेंस। समझ में आया, हाँ या ना, चलो आगे चले। When ethanol react with ethanoic acid in presence of H2SO4, बेटा सेम टू सेम, स्टेरिफिकेशन को अलग भाषा में घुमा के दिया है। इथेनॉल इथेनोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है, मीडियम क्या है, H2SO4 में, वेरी गुड, कोई मतलब नहीं, हमको क्या सुनना है, ईस्टर कैसे बनता है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, खत्म, याद करो, बस चला गया, खत्म, है ना। क्यों भैया H2SO4 क्यों यूज करते हैं, H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो कि पानी निकालता है, पानी निकलता है, वेरी गुड, खत्म। घुमा के क्वेश्चन आएंगे, जितने भी टफ क्वेश्चन है उधर घुमा के आएंगे, तो भैया तुम्हारा आंसर गलत ना होना चाहिए, इसीलिए मैंने इतना रटवा के दे रहा हूं तुमको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 15 नंबर, गिव केमिकल टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल इथेनोइक एसिड। यार क्या होगा, गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इथेनॉल रिएक्ट विद Na टू लिबरेट H2 गैस। इथेनॉल जब भी Na से रिएक्ट करेगा तो क्या निकलेगा, H2 गैस, है ना। ठीक है, इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करेगा तो क्या निकलेगा, देख लो क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड गिव ब्रिक इफरवेंस। जब इथेनोइक एसिड क्या होता है, जब ये रिएक्ट करता है किससे, NaSCO3 से, तो क्या निकलता है, CO2 निकलता है। तो इथेनॉल को क्या निकालोगे तुम, पपेट साउंड वाला, पप साउंड वाला H2 वाह, और इथेनोइक एसिड के लिए क्या निकालना है तुमको, ब्रिक इफरवेंस NaHCO3 लगा देना। सेम क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में घुमा के आ रहा है, तुमको डाउट ना हो उसलिए लिख दिया है मैंने। ठीक है,
अच्छा, व्हाई इथेनोइक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड? ये क्वेश्चंस नया आया, टाइम आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ नहीं, जब ठंडा हो जाता है तो उसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। पढ़ लो। इट इज बिकॉज प्योर एसिटिक एसिड सॉलिडिफाइज, है ना, सॉलिड हो जाता है, इनटू सॉलिड क्रिस्टल जस्ट बिलो द रूम टेम्परेचर एट 16.7 डिग्री एंड लुक लाइक ए ग्लेशियर ऑफ स्नो। एसिडिक ग्लेशियर ऑफ स्नो की तरह काम करने लगता है, दिखता है, काम तो नहीं दिखता है ये, तो क्या कहते हैं उसको? उसी तरह ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं जब ये ठंडा हो जाता है। ठीक है, ओके। ये वीडियो पे है, वीडियो पे सब दिया गया है, देखोगे सब समझोगे, चिंता नहीं है। ओके, चलो। राइट एंड थ्री फिजिकल प्रॉपर्टी एंड थ्री यूजेस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल हैज स्पेसिफिक स्मेल, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट हैज बर्निंग टेस्ट। अब उसका यूजेस क्या है? इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, इट इज यूज्ड इन वाइन, बियर, व्हिस्की एटसेट्रा में यूज होता है। वाह। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथेनोइक एसिड, इथाइल इथेनॉइड, मतलब ईस्टर को इथाइल इथेनॉइड कहते हैं। ठीक है, देख लो, जल्दी से याद कर लो, जल्दी से याद कर लो यार, याद हो गया? चलो 70 एक्सप्लेन द फ्लोइंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ये वगैरह। हाँ चलो, ये थोड़ा बार बार वही चीज आ रहा है, पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन, ठीक है, कुछ ऑक्सीडेशन मतलब क्या कहा था? कोई एक क्या चाहिए भैया हमको? कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। जैसे कि मैंने कहा C2H5OH, क्या लगा दूं मैं? अल्कलीन KMnO4, अल्कलीन, अल्कलीन हुआ KMnO4। जैसे ही लगता है अल्कलीन KMnO4 लगेगा, ये क्या बन जाएगा? CH3COOH। वाह, ये होता है ऑक्सीडेशन। ओके, फिर आता है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन मतलब एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन कैसे होगा ये भैया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। वीडियो पे देखोगे तो इससे पहले वाले वीडियो पे क्या लिख बताया था मैंने कि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो कि वेजिटेबल ऑयल होता है। ओके, ये कन्वर्ट होता है अच्छे से किस पे? वेजिटेबल घी पे। दिस इज गुड, ओके ना, गुड फॉर हेल्थ। CH2 डबल बॉन्ड CH2, H2 लगते ही क्या बन जाता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो क्या बन गया? इथीन। इथीन से क्या बन गया बेटा? इथेन में कन्वर्ट हो गया। इथीन से इथेन में कन्वर्ट होता है। ओके, अच्छा, बता दूं यहाँ पर निकल या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या कहा था मैंने? इसका मतलब होता है एक हाइड्रोजन का निकल जाना। जैसे कि मैंने कहा CH4 प्लस Cl2 है, तो क्या बन जाएगा? CH3Cl वह प्लस HCl एसिड, है ना। तो ये क्या हो जाता है बेटा? ये कहलाता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिंग ऑफ क्लोरीन बाय रिमूविंग ए हाइड्रोजन। इसको सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट कर देना, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, डन, आ गया समझ में? चलो, फिर आता ही है सेम टू सेम चीज, देख लो, कुछ में समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। देख लिए, खाली क्वेश्चंस घुमा के आया हुआ है, सेम टू सेम, कुछ है क्या? स्टर रिएक्ट विद बेस, अरे कहाँ पढ़े थे? अरे NaOH क्या होता है बेटा? बेस ही तो होता है। क्वेश्चन घुमा के आया है, कर लोगे। मीथेन स्टेटेड विद क्लोरीन, अरे ये कहाँ से पढ़े थे? ये इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं बताओ, जल्दी बताओ। स्टर रिएक्ट विद बेस कहाँ होता है? सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन, हाँ या ना? ठीक है, सपोनिफिकेशन हो गया। मिथेन ये क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है बेटा? सब्स्टिट्यूशन, है ना, वेरी गुड। इथेनॉल इथेनॉलिक एसिड, अबे क्या होता है ये? स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन, है ना। बार बार वही चीज रिपीट करवा रहा हूं, क्यों? रट जाए तुमको, रट जाना चाहिए इतना बार रटवाने के बाद कि हाँ भैया ये आता है मुझे, रट गया, उसीलिए। हाँ, ये रहा सोप का फॉर्मेशन का कैसा होता है। पूरे कहानी को तुम पढ़ना, मैं तुम्हारे लिए। सोप एंड बोथ टाइप ऑफ सॉल्ट, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग सोप। अच्छा, मैं बता देता हूँ सोप एंड, मैंने कहा था सोप में, अच्छा, सोप में क्या होता है? एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड। ठीक है, फोबिक मतलब पानी से डर, फिलिक मतलब पानी से प्यार। ठीक है, एक पार्ट जो Na+ पार्ट होता है वो प्लस चार्ज, ओके, और बाकी जो पार्ट होते हैं वो होते हैं माइनस चार्ज। अच्छा, ये जानते हो ना सोप फॉर्मूला? C17 कहाँ होगा? C17, चलो लिख दूं मैं, C17H35COONA।
ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, हाँ या ना, समझ रहे हो? तो देखो, जो प्लस चार्ज वाला है वो क्या करेगा, डट पार्टिकल से मिलेगा। क्यों? वो पानी को प्यार नहीं करता। पर जो माइनस चार्ज वाला है वो पानी से मिलेगा, हुआ, और बहुत सारे मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, मिसेल्स फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल एक साथ आएंगे। अब क्या होगा, जैसे ही प्लस चार्ज डट पार्टिकल पे लग जाएगा, डट पार्टिकल होंगे नेगेटिव चार्ज वाले, उसको खींचेगा, और खींचने के बाद उनकी डेंसिटी लो होने की वजह से वो ऊपर की तरफ जैसे ही आने की कोशिश करेंगे, वो चाहेंगे ऊपर की आने की तरफ, और जो झाग बना होगा, मिसल जिसे कहते हैं, वो उनको पकड़ लेगा, तुम उनको अलग कर देना, तो इससे कपड़ा साफ हो जाता है। तो यही होता है सोप का एक्शन। ओके, ये पूरे में वही लिखा हुआ है, आप प्लीज पढ़िए एक बार। ओके, आंसर में आपके अपने वे से लिखिए। ठीक है, चलें, चलो, ये भी मिसेस फॉर्मेशन का वही चीज है, सेम टू सेम। देख लो, आपके लिए सब बनाया बताया गया है, देख लिए, पढ़ लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट लगा के उसको उतार के चले आना एग्जाम में। हाँ यार, सब भर दिया यार, चलो करते हैं कुछ, फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं, रट जाएगा। CH3COOH केमिकल, क्या बोलोगे, CH3, क्या बोलोगे इसको, CH3COOH बोलोगे, इसे क्या बोलना, इसको इथिन बोलना। यहाँ क्या लगता है, CH3, हाँ, तो यहाँ CH3CH2OH कंसंट्रेटेड क्या लगा इस पे, तो क्या बोलना, CH, ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, तो ये क्या होगा बेटा, क्या बोलोगे, CH3COOH लग रहा है, ये क्या बनेगा बेटा, CH3COO, C2H5 बोलना, ये क्या होता है, ईस्टर, है ना। चलो ठीक है, ये बोला है B प्लस NaOH गैप C प्लस CH3, है ना, अरे सपोनिफिकेशन वाला, सपोनिफिकेशन, है ना, अरे ये क्या होगा, CH3COONA, और यहाँ क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। सब चीजें यार सेम टू सेम, जितने बार प्रीवियस लिख रहा हूं उसको फिर से दे दिया है। क्यों दे दिया आपको, इसलिए क्योंकि बार बार प्रैक्टिस होगा तो रट जाएगा, रट जाएगा, एग्जाम में आएगा, बस उगल के आओगे। ठीक है, चलो, वाह, डिटर्जेंट कला क्या बोला है, what are detergent chemically, detergent are sodium or potassium salt of sulfonic acid of benzene or sulfides of unsaturated hydrocarbon like alkenes with SO3Na और SO4Na, इसे क्या कहते हैं, इसे डिटर्जेंट कहते हैं। ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, दे आर मोर इफेक्टिव देन सोप, सोप से ज्यादा इफेक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि दे वर्क वेल इवन विद हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में भी अच्छा काम करते हैं, सॉफ्ट वाटर में नहीं करते इतना अच्छा काम, सोच रहे हो क्या, नहीं, दोनों में अच्छे ही काम करते हैं। ठीक है, टीमेट क्या है, दे आर एक्सपेंसिव ऑब्वियसली, सोप ज्यादा महंगा होता है, सो क्रिएट वाटर पोल्यूशन, कुछ वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, अच्छा बात है, ये अच्छा क्वेश्चन है, जिस साल मैंने बोर्ड दिया था उसी साल ये पेपर में क्वेश्चन में आया था। ओके, आप लोगों के लिए भी है, जल्दी से उतार लीजिए। ओके, चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि अंतिम है, देखते हैं, गिव रीजन फॉर द फ्लोइंग एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाय कोवलेंट बॉन्डिंग। हाँ, क्यों, क्योंकि कार्बन का एक क्वालिटी है, क्या क्वालिटी, बेचारा मरा पड़ा है 4 इलेक्ट्रॉन के पास, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, जिससे बाहर घूम रहे होंगे ना दे पाएगा ना ले पाएगा, तो क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी से क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड पे होगा, खत्म, वेरी गुड। डायमंड है द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, क्यों, डायमंड हैज द स्ट्रॉन्ग कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड एंड कॉम्पैक्ट 3D स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है, फोटो देखना एनसीईआरटी में मस्त बनाया गया है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, जिससे क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ओके, इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ग्राफाइट इज गुड, हाँ ग्राफाइट गुड कंडक्टर है, क्योंकि उसके क्रिस्टल लैटिस जब अरेंजमेंट होते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, जिससे क्या होता है, उसे फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। ग्राफाइट 1 कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद अदर 3 कार्बन एटम, रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ऑन द ईच कार्बन इज फ्री टू मूव, मैंने कहा था ना फ्री टू मूव करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, इसके कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा। वेरी गुड। एसिटिलीन बर्न्स विद सूटी फ्लेम, अच्छा वेरी गुड। एक क्वेश्चन आता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फर्क क्या है। सैचुरेटेड वाला जब भी बर्न होगा, जैसे तुम्हारे घर में एलपीजी गैस, उसमें क्या होता है, ब्यूटेन, जब ब्यूटेन बर्न होता है तो ब्लू कलर का फ्लेम आता है, हाँ या ना। पर अनसैचुरेटेड वाला जैसे ही बर्न होगा वो क्या करेगा, येलो, वुड में चारकोल जब बर्न होते हैं तो येलो कलर का फ्लेम देते हैं, उससे काला धुआं निकलता है जो बर्तनों को खराब कर देता है, उसे कहते हैं सूटी फ्लेम, सूटी डिपोजिट होता है। समझ में आया, ये क्वेश्चन आ सकता है, लिख लो लिख लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लिख लो।
तो एसिटिलीन बर्न्स विद सूटी फ्लेम, क्यों? उस पे होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो कंप्लीट कंबशन नहीं होता। कंप्लीट कंबशन नहीं होने की वजह से वहां पर येलो फ्लेम निकलते हैं, जिससे क्या होता है, जो कंप्लीट कंबशन जो कार्बन्स होते हैं वो सूटी फ्लेम में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। केरोसिन डज नॉट डिक्लोराइज ब्रोमीन वाटर व्हेयरएज कुकिंग ऑयल डज, क्योंकि केरोसिन के पास क्या होता है, इट इज सैचुरेटेड कंपाउंड देयरफॉर डज नॉट डिक्लोराइज ब्रोमीन वाटर। केरोसिन क्या होता है, एक सैचुरेटेड वाला है, जो क्या करेगा, वो डिक्लोराइज नहीं कर सकता ब्रोमीन वाटर को। ठीक है, डन, ठीक है बेटा। ये रहा मेरा बेस्ट 20 तक क्वेश्चंस हैं, 23 क्वेश्चंस हैं, 22-23 क्वेश्चंस हैं। मुझे लग रहा है ये एग्जाम में आने वाला है। जितना हो सके मैंने अपने तरफ से सब समझा दिया है। मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, जिसपे मैंने कार्बोनेट कंपाउंड के 2 वीडियोस निकाले होंगे, उस पे दोनों वीडियोस पे मैंने वन शॉट टाइप जैसे पूरा अच्छे से एक एक पॉइंट समझाया हुआ है विद एग्जांपल्स। कुछ क्वेश्चंस भी उसमें बीच बीच में बोले हुए हैं, उसको कर लो। उसके बाद ये कर लेना। मुझे 100% बताया, एक भी मार्क्स कम हुआ तो मुझे बस डीएम कर देना। ठीक है, पक्का? प्लीज पढ़ लो, कुछ और दिन बचे हैं, प्लीज यार। चलो, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडिएंटली, क्लास डिसमिस।